से हम लोग खोलते हैं तो हम लोगों को किष्किंधा कांड दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 3 किष्किंधा कांड। और जैसे सुंदरकांड की पुस्तक खोलेंगे तो किष्किंधा कांड दिखाई देता है और आरंभ भी यहीं से होता है। सीधे सुंदरकांड से ही शुरुआत क्यों नहीं कर देते? क्या जरूरत है इस एक दोहे की? और जो लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं उनके मन में ये विचार जरूर आना चाहिए कि हम बैठे सुंदरकांड के लिए पढ़ रहे हैं किष्किंधा कांड, तो पढ़ें तो क्यों पढ़ें? माने किसी ने पूछ ही लिया कि आप सुंदरकांड से पहले एक दोहा क्यों पढ़ते हैं, तो उसका उत्तर भी मालूम होना चाहिए। तो जो लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं उन्होंने सुंदरकांड की पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए। सुंदरकांड की पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए। अब माने किसी ने पूछ ही लिया जामवंत जी ने ऐसा क्या कह दिया जिसको सुनकर सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी को भाई नहीं, हृदय अति भाई। तो ऐसा जामवंत जी ने कहा क्या जिसको सुनकर हनुमान जी के हृदय में अति हर्ष हुआ? तो वो जामवंत के वचन इस किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में अंकित हैं। हनुमान जी इन वचनों को जब सुनेंगे तब लंका जाएंगे। इसीलिए ये वचन हनुमान जी को सुनाए जाते हैं और इसीलिए किष्किंधा कांड का ये अंतिम दोहा पढ़ते हैं। और जब पढ़ेंगे तब हनुमान जी के हृदय अति भाए, तब सुनते ही भयों पर्वताकार। हनुमान जी पर्वत के समान विशाल रूप बनाकर लंका में प्रवेश करेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं किष्किंधा कांड से। प्रवनो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। और जिनके हृदय में ही विराजमान हैं ऐसे हमारे प्रभु श्री राम। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप जा। हनुमान जी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत। 100 योजन का सागर है, समुद्र के किनारे समस्त रामादल एकत्रित हो गया है। चिंतन हो रहा है कि लंका कौन जाए। समस्त बंदर भालू एकत्रित हैं और अपने अपने बलों का बखान हो रहा है। किसी ने कहा 10 योजन हम चले जाएंगे, किसी ने कहा 20 योजन हम चले जाएंगे, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 40, किसी ने कहा 50। जामवंत जी ने कहा 100 योजन का सागर है और आप 30, 40, 50 की बात करते हैं। जामवंत जी ने कहा जब मैं युवा था तब हमारे प्रभु ने राजा बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। राजा बलि ने कहा वामन राज्य बहुत बड़ा है, 3 पग में क्या होगा? प्रभु ने कहा 3 में ही सब कुछ होगा। जैसे राजा बलि ने कहा 3 पग दिए तो बलि बांधे तो प्रभु बाढ़। उस राजा बलि को बांधने के लिए प्रभु ने तन को इतना बढ़ाया कि शो तनु बरनी न जाई। जामवंत जी का उभय घड़ी, उसी घड़ी पहुंच गया महदीनी। उस रूप स्वरूप की मैंने 7 प्रदक्षिण ढाई, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 परिक्रमाएं की थी। तब युवा था, अब वृद्ध हो गया। अंगद जी ने कहा मैं जाऊंगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन जिये संशय कछ फिरती वारा। बार बार हृदय में एक ये संशय आ रहा है, चले तो लंका जाएंगे लेकिन वापस आ पाएंगे कि नहीं? जामवंत जी ने कहा बिल्कुल ना जाओ, अभी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो जाएगा वही जो होकर आएगा। जामवंत कहे तुम सब लायक, अंगद कुमार आप लायक हैं। पटिए कि सब ही कर नायक।
और आप सेनापति हैं। बिना सेना के सेनापति अकेला जाए ये उचित नहीं हो। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते। ये हुआ हनुमान जी तो कुछ बोलते नहीं है। करने वाले चुप बैठे हैं और न करने वाले बोल रहे हैं। ये हुआ हनुमान जी तो बोलते नहीं है। थोड़ी हनुमान जी की अगर प्रशंसा कर दी जाए तो फिर हनुमान जी बोले। अंगद नल्लील जामवंत जी हनुमान जी के पास जाकर खड़े हो गए। जामवंत जी ने कहा कि कह रीछ पति, अरे सुन हनुमाना, कहा चुप शादी रहो बलवाना। अरे अतुलित बल के धाम हो और इतना शांत हो। अरे कितना जाओगे, कुछ आप भी बताओगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जामवंत जी को लगा हनुमान जी के पिताजी की अगर थोड़ी प्रशंसा हो जाए तो हनुमान जी बोलेंगे। जामवंत जी ने कहा, ए पवन तनय, पवन के पुत्र हो, बल पवन समाना, और आपका बल है पवन के समान, और बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, और बल और बुद्ध के निधान हो, और उसके बाद भी इतना शांत हो। हनुमान जी कुछ नहीं। यह हुआ कि प्रशंसा कम है, थोड़ी और बढ़ाओ। जामवंत जी ने कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, इस जग माही कवन सुकाज कठिन। कौन सा ऐसा कार्य कठिन है जो नहीं होई तात तुम पाही, जो आपके द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संत शिरोमणि है, और संत वही होते हैं कितनी भी कोई प्रशंसा करे कोई असर नहीं होता। कितनी भी समाज में लोग बुराई करें कोई असर नहीं होता। जामवंत जी ने देखा जब कोई असर ही नहीं हो रहा है, जामवंत जी ने कहा राम कार्य के लिए अवतार हुआ है आपका। जैसे जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगे तो अवतार, इस राम कार्य के अवतार का स्वर हनुमान जी के कानों में जैसे ही पड़ा तो सुनते ही भयो पर्वताकारा, पर्वत के समान विशाल रूप हनुमान जी ने बनाना आरंभ कर दिया। कनक वर्ण तन तेज विराजा, और मानहु अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी आकाश तक पहुंच गए, और पर्वत के राजा सुमेरु हनुमान जी के सामने छोटे। हनुमान जी ने विशाल रूप और सिंह की भांति गर्जना आरंभ करी। सिंहनाद करे बार ही बारा। हनुमान जी ने कहा लील जाऊं या लांग जाऊं, लीलो नागो जल निध खारा। बताइए जामवंत जी, उस खारे समुद्र का क्या करना है? अरे कहो तो पूरे रावण के खानदान को अभी मार दूं, सहित सहाय राम नहीं मारी। जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, उठा लाए पूरी लंका, आनो यहाँ त्रिकूट कुपारी। अरे जामवंत, मैं पूछूं तो ही उचित शिखावन दीजो मोही। बताइए जामवंत जी कितना करना है? बताइए जामवंत जी कितना करना है? जामवंत जी ने कहा नीचे आओ, नीचे आओ। कितना नहीं इतना करो, तात तुम जाई, और सीत ही दे के कहो सुध आई। इसलिए कितना न करो, बस इतना, केवल जाइए देखिए और लौटो। क्योंकि राम लीला है, इसे हनुमान लीला न बना देना। ये राम लीला ही रहे, क्योंकि आप नहीं प्रभु के द्वारा अंत होगा। तब निज भुजबल राजू नैना, और कौतुक लाग संग कपिशेष। वानर सेना के साथ में प्रभु के हाथ से अंत होगा, आप नहीं माने। हनुमान जी को जैसे ही पता चला ये लीला प्रभु राम की है, हम पात्र हैं, यहीं से हनुमान जी के जीवन का ये सुंदर कांड आरंभ हो। और जामवंत जी के वचन भी यही है, कपिसेन संग संघार, वानर सेना के साथ में संघार होगा। राम जी सीता जी को लेने आने हैं, राम सीता ही आनी है। फिर इस त्रिलोक में इस पावन यश के गुणगान को सुर नर मुनि नारद इत्यादि बखानी है। इस गुणगान को जो सुनत गावत कहत, जिस दिन समझत परम पद नर पावहि, उस दिन प्रभु राम के चरणों को प्राप्त हो जाते हैं। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, बाबा तुलसीदास जी गावहि।
और भव भेषज रघुनाथ जस, इस यश के गुणगान को सुने ही जे नर अरु नारी, नर हो या नारी हो, उसी क्षण अगर मन लगाकर बैठकर सुन लें तो तिनकर सकल मनोरथ, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध करें तिसरार। प्रभु समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभादिक, सुन हिताश गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। आइए पंचम सोपान सुंदर कांड मंगलाचरण से आइए प्रवेश करते हैं सुंदर कांड।